तो हमारे जल्द आने वाले उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि एक और नए दिन में परमेश्वर ने हम सबको प्रवेश कराया, अपनी महिमा के लिए चुना, और इस अद्भुत दिन में जब हमें उसने प्रवेश कराया और आज के दिन एक और नए विषय के साथ आपसे बातचीत करने का अवसर प्रदान दिया, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आज के दिन में, आज के समय में जीवित नहीं है, खुदा के करीब नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया ताकि हम खुदा के नाम को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी प्रशंसा तारीफ करें, क्योंकि वो इसी के योग्य परमेश्वर है। तो बहुतायत के साथ जब हम उस खुदा के करीब जाएंगे, उस खुदा के नाम को महिमा देंगे, उस खुदा के नाम की प्रशंसा करेंगे और उसके वचनों में जाएंगे, सबसे पहले जैसा परमेश्वर का कलाम कहता है यूहन्ना 4 अध्याय में कि परमेश्वर एक आत्मा है और जो लोग आत्मा सच्चाई से खुदा की आराधना करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है। हम धन्यवाद करते हैं बहन का कि जो इस प्रार्थना, इस वचनों से पहले उन्होंने जो आराधना करी, खुदावन को बहुतायत से आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है, वो सबका प्रतिफल बहुतायत के साथ उनको देता है। तो निश्चित तौर पे परमेश्वर बहुतायत से उनको आशीषित करे और बहुतायत से उनके जीवन में हर एक कमी घटी को पूरा करे, जगत की छोर तक अपने नाम की गवाह ठहरे और खुदावन की महिमा हमेशा उनके जीवन से होती रहे। कल आपको पता है हम एक विषय के साथ आए थे, परमेश्वर का राज्य क्या है, किंगडम ऑफ गॉड। आप सब ने जाना परमेश्वर का राज्य क्या है। जिन लोगों ने देखा, खुदावन को बहुतायत से आशीषित कर, और जिन लोगों के पास भी वो वीडियो जाने वाली है, निश्चित तौर पे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए, ताकि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए और परमेश्वर के नाम को धन्य कहने पाए। आज एक और विषय है कि जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश करें हैं, तो मेरा हमेशा मानना एक ही होता है कि लोगों के बीच में उन सत्य को लाएं, ताकि बहुतायत से वो लोग सच को जाने और सच को जानने के बाद वो उससे मुक्त होने पाए। क्योंकि मेरे जीवन में भी एक ही बात थी कि जब तक सच को नहीं जाना था तब तक मैं आजाद नहीं हुआ था, लेकिन जिस दिन उस सच का पता चल गया, जिस दिन उस सच्ची परमेश्वर को जान लिया, उस दिन से मैंने अपनी सारी बुराइयों को किनारे रख के, हर एक बुरी आदतों को किनारे रख के कि हमारा परमेश्वर कितना भला है और क्या हम उसके लिए अपने आप को बदल भी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को छोड़ते हुए खुदा में एक लगन सी लग गई, एक प्रेम सा हो गया, और बहुत ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम जो शायद पृथ्वी पर किसी व्यक्ति से मुझे नहीं है। क्योंकि उस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भी रखना छोड़ा हमारे लिए, और हमारे लिए वो भी बलिदान कर दिया। कोई माँ अपने बेटे का बलिदान नहीं कर सकती है, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को जांचा। अगर सारा को जांचा होता तो निश्चित तौर पे यदि सारा को जांच की होती तो उसमें फेल हो गई होती, क्योंकि उसके लिए उसका पुत्र प्रिय होता। मगर अब्राहम जो परमेश्वर का आज्ञाकारी था, परमेश्वर के भय में चलने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से इस बात को कहा। तो बहुतायत के साथ हम सच को आज जानेंगे, और बहुतायत से सच को जानने के बाद हम आजाद होंगे। और जिस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के बारे में जाना, मैं आज एक बात करना चाहता हूं आप लोगों से, और वो बात है कि हमने इस पूरे वर्ष में किया क्या है। इस पूरे वर्ष में क्या किया है जो पिछला निकल गया है, ताकि हम आज जब नए वर्ष में प्रवेश करें हम उन गलतियों को दोहराने ना पाए, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित ना होने पाए और बहुतायत के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस वर्ष ऐसा ना हो जाए कि आप सब उन आशीषों को जो परमेश्वर पिछले वर्ष आपको देने वाला था और जिससे आप चूक गए हो, इस वर्ष आप चूके नहीं। हम उन चीजों को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने आज्ञा मानने वालों के लिए किन किन सुंदर आशीषों को लाते हैं और किस तरह से उनके जीवन में कार्य करते हैं। तो निश्चित तौर पे आज हम बात जो करने वाले हैं, अपने आत्मिक जीवन की बात करने वाले हैं कि अपने आत्मिक जीवन की जांच करें कि आज अभी तक का, जिस प्रकार कल हमने कहा कि जो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार था वो इस बात को लेकर था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बहुतायत के साथ वहां पे एक बात को कही गया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। सबसे पहले अपने मन को फिराने के लिए कहा गया, उसके बाद कहा गया स्वर्ग का राज निकट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें मन फिराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हमें आत्मिक जांच अपने आप की करनी है, हमने क्या मन फिराया है कि नहीं फिराया, या आत्मिक जांच में हम कहां पे आत्मिक रूप से कमजोर हैं।
ऐसा तो नहीं कि अभी तक हम शरीर की लालसाओं में लगे पड़े हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, इसलिए वो आशीषें जो हमें बहुत समय पहले मिल जानी चाहिए थी वो अब तक हमें क्यों नहीं मिली, जो चंगाई हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी वो अब तक क्यों नहीं मिली, जो हमें कमी घटी थी वो पहले पूरी हो जानी थी आज तक क्यों पूरी नहीं हुई, क्यों इतना समय लग रहा है। कहीं ना कहीं हमारी आत्मिकता में कमजोरी तो नहीं है। तो आज हम बहुत ऐसे एक अद्भुत विषय के साथ अपनी आत्मिक जांच को लेके करेंगे और उस जांच के साथ हम सब अपने आप को जांचेंगे ताकि परमेश्वर के सम्मुख निष्कलंक और निष्पाप होकर जाएं, क्योंकि वो घृणित लोगों को और ऐसे लोगों को जो झूठ बोलते हैं, व्यर्थ कल्पना करने मन वाले हैं, जो गलत काम करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करता। मगर हम अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को परखते हुए, जिस प्रकार दाऊद राजा जाते थे, मुझे बहुत पसंद आता राजा दाऊद जिस प्रकार से जाते थे, वो कहते थे हे यहोवा मुझे जांच परख और जांच ले कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं है। हम भी इसी प्रकार आज अपने आप को जांचे कि परमेश्वर हमें जांच कि हमें कोई बुरी चाल है कि नहीं। यदि पाई जाती है तो निश्चित तौर पे आज अपने जीवन से आप सब उसको निकालें ताकि हम सब परमेश्वर के पास निष्कलंक और निष्पाप होकर जाने पाए और खुदा के नाम को महिमा देने पाए, उसके नाम को धन्य कहने पाए। तो निश्चित तौर पे आज हम इस पूरे वर्ष में, जो पिछले वर्ष में जो भी हमने किया उसकी आत्मिक जांच करेंगे, ताकि आज एक जब अंत की प्रार्थना हम करें, इस प्रचार को विराम देने के बाद जब हम प्रार्थना करें, तो आप एक नए साल में, नए दिन में, इस पूरे वर्ष में आप एक नए आत्मा के तरीके, क्योंकि परमेश्वर के मांस और लहू के हृदय के तरीके आप उसके करीब इस वर्ष में जाएं और ये वर्ष आपकी बहुतायत से आशीषों का वर्ष है। देखिए, बाइबल में जितनी प्रतिज्ञा की गई है उसके पहले एक आज्ञा दी गई है और आज्ञा के पूरी करने के बाद ही आपको प्रतिज्ञा मिलती है। पूरी बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है। आप सब क्या सोचते हो कि प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी तो प्रतिज्ञा वो ऐसे ही पूरी कर देगा, तो ये बात गलत है। जब तक आप उस आज्ञा को पूरी नहीं करेंगे तब तक वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। तो आज्ञा हमसे जिस बात को कहती है, जिस प्रकार मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, ये सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो आज हम जो शुरुआत करने वाले मत्ती 6:33 कि पहले में क्या करना था, परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करनी थी ताकि वो सारी वस्तुएं हमें यूं ही मिल जाए। मगर हमने क्या पूरे वर्ष, पिछले वर्ष में क्या पूरी तरीके से परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करी है, या अपनी बुद्धि का सहारा लेके, अपनी समझ का सहारा लेके अपनी खुशियों की खोज करते रहे? आज हम खास तौर पे इस बात की जांच करने वाले हैं कि हम जांच किस बात की करें ताकि ये वर्ष सचमुच आपकी खुशियां भर दे। और उसके लिए हमें आज प्रयास करना पड़ेगा। और आज प्रयास क्या है कि पुरानी गलतियों को इस वर्ष में हम नहीं दोहराएंगे। इसलिए आज हमें आत्मिक जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो सकता था मैं कल भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जो अगुवाई करी कि नहीं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग भरमाए गए कि परमेश्वर के असली राज्य को जानते नहीं। वो भौतिक सुख और भौतिकी आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, मगर जो मेरी आशीषें वो स्वर्गीय हैं, वो आत्मिक है और उनसे वंचित करो। परमेश्वर ने कहा है कि अपने वचन से अपने बच्चों को भर दे, उस सच को सामने ले आ ताकि खुदा के नाम की महिमा। तो हमेशा की तरीके हम वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे ताकि आप सबको बैठने में सहायता मदद प्रदान करें। जिसके जो भी गलती गुनाह पाप हो, परमेश्वर उसको क्षमा करे ताकि हम सब बहुतायत से फल लें। आइए, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े, जो बाद में भी देखेंगे, हम सबके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि जब तक ये प्रार्थनाएं प्रचार जिसके किसी के पास भी पहुंचे, तो मैं विश्वास यही करूंगा सारे बंधन टूटे। तो हम सब प्रार्थनाओं में जाएंगे, उसके पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के सम्मुख अपने हाथों को फैलाएंगे ताकि खुदावन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर में प्रेमी पिता, एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते हैं। पिता, दीन होते, विनम्र होते, झुक जाते थे, नाम की अद्भुत महिमा को मांगते। हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, तू भला है, भला काम करने वाला परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई ईश्वर नहीं, तुझे छोड़ के कोई भी परमेश्वर नहीं। ये सुंदर सा दिन दिया पिता परमेश्वर, कल के दिन हमें प्रचार करने से प्रदान दिया। जो बीता वर्ष था, आज हमें एक और नए वर्ष में प्रवेश कराया है पिता। और खुदावन, बहुतायत के साथ ये वर्ष हम सब के लिए बहुतायत से आशीषों का वर्ष है। पर जब इस प्रथम दिन की शुरुआत हम आपके नाम के निमित्त करना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा है जो कुछ भी किया करो यहोवा को याद करके किया करो ताकि हर काम में आशीष पाओ। पिता, आपने इस छोटे से झुंड को चुना ताकि स्वर्ग की वो सारी आशीष आप हमें देने पाए जो आपने हमारे पूर्वज पिता अब्राहम, पिता इसहाक, पिता याकूब से वाचा में बांधा था। क्योंकि आप हमारे पितरों के परमेश्वर पिता अब्राहम, पिता इसहाक, पिता याकूब के परमेश्वर है, और आप मुर्दों के नहीं परंतु जीवितों के परमेश्वर है। हमें कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं थी पिता,
ना हम धनवान थे, ना बलवान थे, ना बुद्धिमान थे, मगर आपको हम ऐसे ही पाए, क्योंकि पिता आप जिस पर अपनी दया दिखाना चाहे उस पर दया दिखाते हैं। जब हम आपके करीब आते हैं, अपने हृदय से निकलने वाली धन्यवाद रूपी बलि भेंट को आपके चरणों में और आराधना की बलि भेंट को जो बहन ने की पिता, उसको आपके चरणों में लेके आते हैं, आप उसे स्वीकार करें। जिस प्रकार राजा दाऊद भोर को, दोपहर को, सांझ को, तीनों पहर आपके पास जाते थे, आप उनके कराने के शब्द को सुन लेते थे। हम भी पिता जब आपके पास आए, आप भी हमारे कराने के शब्द को सुने। खुदावन अजीज, जब तक भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करेंगे। आपका वचन कहता है मत्ती 18:20 में, जहां 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित होते हैं वहां पे आपकी मौजूदगी होती है। आपकी मौजूदगी हमारे मध्य में, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम एक एक लोगों को आपके करीब लेके आते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस कलवरी क्रूज में बहाए गए लहू को लेते हैं, वाचा का वो शुद्ध लहू जो हम सबके गुनाहों पापों को धोके शुद्ध पवित्र करता है। पिता दीन होते, विनम्र होते हैं, झुक जाते हैं। उस लहू के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं जो धोके हमें शुद्ध पवित्र करे और तेरे नाम के निमित्त पिता हमें तेरे करीब लाए। वो लहू का बड़ा ही है, वो लहू है पिता जो हमें तेरे क्रोध से बचाता है और हम पर पिता दया करता है, हमें सारे अधर्म से बचाता है, हर एक अशुद्धियों से शुद्ध करता है। तेरे सम्मुख विश्वास योग ग्रहण योग करके पिता आपके सम्मुख लेके आता है। जाने जाने में जानबूझ के इस प्रार्थना के एक पैर पहले तक पिता, यदि हम में से या जो लोग पिता देख रहे हैं इन प्रार्थनाओं में शामिल, उनके द्वारा भी, उनके घर के सदस्यों के द्वारा तेरे विरोध में यदि किसी भी प्रकार का किया गया कोई भी गलती, गुनाह, पाप हो, ऐसी सारी बातों के लिए पिता आप हम सबको क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। पिता हम जानते हैं मनुष्य इस संसार में रहते हैं और संसार सिर्फ और सिर्फ कलेश देता है, और खुदावन अजीज बहुतायत के साथ आप है जो दया दिखाते हैं। जो कोई सच्चाई ईमानदारी से अपने गुनाहों पापों का अंगीकार करता है, जैसा 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, आप उसके सारी गलती गुनाह पापों से क्षमा देने में, सभी अधर्म से धर्मी बनाने में विश्वास योग और सच्चे परमेश्वर आपने हमें क्षमा किया। हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता ईमानदारी सच्चाई से की गई प्रार्थना आपके सम्मुख ग्रहण योग होती है। कोई भी मनुष्य बिना क्षमा के, बिना शुद्ध पवित्र के आपके सम्मुख नहीं जा सकता है। आपने अपने सम्मुख आने दिया, मैं धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता मत्ती 6:9 में कि तुम जब भी प्रार्थनाएं किया करो इस रीति से किया करो, जैसा मत्ती 6:9 में लिखा, हम उसी रीति से प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, बहुतायत से आपका राज्य है। स्वर्ग में जैसे आपका नाम पवित्र माना जाता है, हमारे जीवन इस पृथ्वी पर आपका नाम पवित्र माना जाए। स्वर्ग में जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है, हमारे जीवन इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आज दिन भर की रोटी हमें दे, सारी गलती गुनाह पापों से बचा के रखे, किसी भी तरीके की परीक्षा में ना पड़ने दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा पिता सदा आपके ही है। आमीन। पिता जब हम इस सुंदर समय में एक साथ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आपने कहा है जो जो उस अंत के दिनों को आते देखो तो और भी ज्यादा संगति किया करो। हम आपके नाम को महिमा देने आए, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। उस स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान होने वाले इकलौते जलाली खुदा हैं। आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं और आपको छोड़ के कोई भी परमेश्वर है नहीं। आप थे, आप हैं और आप आने वाले खुदा हैं। आपके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और संपदा की आशीषें सर्वदा बनी रहती है। पिता हम चाहे तेरे प्रति विश्वासघाती भी क्यों ना हो जाए, फिर भी आप हमारे लिए भी हमेशा विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपका वचन कहता है बहुतायत के साथ मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी सब टल जाएंगे परंतु आपके वचन कभी ना टलेंगे। और सचमुच पिता आपके वचन कभी ना टलने वाले वचन है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपके हर एक अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। सबको आज बैठने में सहायता मदद प्रदान कीजिएगा। हर एक डिस्टर्बेंस, शैतान की युक्तियां, हर एक पिता परमेश्वर किसी भी तरीके की बुरी युक्तियां इस प्रचार के बीच से यीशु के नाम से शापित और बंदी बना के निकाल देते हैं। तेरे वाचा के लहू का बाड़ा हम सबके चारों ओर बांध देते हैं, ताकि आज पिता बोलने वाला मैं नहीं परंतु पिता आपकी आत्मा बात करे। बहन को भी पिता बहुत ऐसे आशीषित करते हैं कि पिता आपने उनके द्वारा आराधनाओं को ग्रहण किया। हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन हो पिता आपकी ओर से हो, हमारे मनुष्य की समझ की ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से हो, ताकि पिता हम सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने वाले होने पाए और तेरे नाम को धन्य करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं। तेरी अद्भुत शांति को मांग लेते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। खुदावन आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में, सचमुच खुदा आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में, तेरे नाम को महिमा देते हैं।
तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। खुदा हम धन्यवाद करते हैं। आगे के हर एक भाग को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देते हैं। आदर, मान, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको ये सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य हैं। आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो हमारे जल्द आने वाले उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। धन्यवाद करते हैं खुदा के आज के दिन के लिए कि नए वर्ष की शुरुआत हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, एक प्रचार के साथ कर रहे हैं और खुदावन के कलामों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि खुदा की यही इच्छा है कि हम उसको जाने, पहचाने कि वो हमसे चाहता क्या है और वो हमसे क्या मांग कर रहा है, ताकि हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें और अपने स्वर्गीय आशीषों को हासिल कर ले जिसके लिए उसने हमें चुना है। और सबसे बढ़िया हमारे पास जब हम वचनों में जाते हैं, कलाम में जाते हैं, अपने अपने पवित्र शास्त्र को ले, क्योंकि इन पवित्र शास्त्र के द्वारा खुदा के कलाम को जाने कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है और किन बातों के साथ आज हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। तो निश्चित तौर पे अपने अपने खुदा के कलाम, परमेश्वर के वचनों को निकाले, ताकि उस वचनों के द्वारा परमेश्वर के नाम की अद्भुत महिमा, अद्भुत प्रशंसा और तारीफ हो और बहुत आय से परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहने पाए। तो जैसा कि आज का विषय अपने आत्मिक जीवन की जांच करें, यानी सबको अपने आत्मिक जीवन की जांच करनी है, ताकि बहुत आय से ये वर्ष हमारे लिए आशीषों का वर्ष होने पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इस नए साल को बड़े आनंद, नाच गाने के साथ, हर्षोल्लास के साथ, शोर मचाते हुए और अलग अलग तरीकों से जश्न मनाते हुए कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को देखा, ज्यादातर फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप पे उनका मेरे हिसाब से ज्यादातर समय बीता है। मगर कितने लोग हैं कि जो कल वर्ष की जो अंत किया है, कल वर्ष का जो अंत किया है वो परमेश्वर के नाम के साथ किया है, और जो शुरू किया है वो खुदा के नाम के साथ किया है। कल हम सब कलेशिया में जब हमारे प्रभु भोज हुआ रात में, तो हम सब बड़े आनंदित थे, क्योंकि अपने अपने गुनाहों पापों का अंगीकार करने का अवसर प्राप्त हुआ कि साल का अंतिम दिन है और प्रचार के साथ साथ दिन भर हम प्रार्थनाओं में लगे रहे, उपवास प्रार्थना में, और बहुत आयत के साथ अंतिम समय में, रात के समय पे जश्न मनाने ज्यादा, जहां लोग अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे थे, हम खुदा के आगे घुटने टेक के बैठे हुए थे कि खुदा तूने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, और हम तेरे लिए हर समय विश्वास योग्य ना ठहरते। और हम उस परमेश्वर के आगे घुटने टेक के केवल उससे यही कह रहे थे कि पिछले वर्ष जितनी भी हमसे गलती, गुनाह, पाप, हम मनुष्य हैं, सब बदल दे पिता, अपने लहू से धो दे, हिम की नई श्वेत कर दे। और जब आज की सुंदर सुबह में हमने प्रवेश किया, उस खुदा के नाम को महिमा देते हुए प्रवेश किया कि पिता ये पूरा वर्ष आप हमें चलाएं, क्योंकि जब हम अपनी गाड़ी, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत आय से वो एक सुरक्षित हाथों पर है। जिस प्रकार से एक कुशल चालक के हाथ में यदि हम अपनी गाड़ी देते हैं और हम उसमें सुकून से बैठे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक कुशल चालक है और बहुत अच्छे से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, इसी प्रकार जब हम अपने जीवन की चाबी परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो हम ये जानते हैं कि अब हम एक कुशल हाथों में हैं और बहुत आयत के साथ हमें सुरक्षित अपनी मंजिल, जो स्वर्ग का राज है, वहां तक हमें पहुंचाया जाएगा। तो आइए हम सब, जैसा कि आज का विषय, उसमें चलते हैं बिना समय को गवाए हुए। अपने आत्मिक जीवन की जांच करना, जैसे कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, और पिछले वर्ष की हम बात करते हैं कि जब हम उस पूरे साल के अंत तक आते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हमने अपने जीवन की जांच करें और देखें कि ये वर्ष, कि पिछला वर्ष हमारा कैसा बीता। ये बहुत सारी अच्छी बात होगी कि जब हम पूरी तरीके से, हम जब पूरे पिछले वर्षों को पूरे तरीके से जीते हुए आए हैं और हमने अपने आप को देखा, जांचा, तो आज कहीं ना कहीं एक बार फिर से जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, नए दिन में प्रवेश कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आज हमें अपनी पुरानी गलतियों को, पुराने जीवन को देखने की, जांचने की आवश्यकता है कि हम कहाँ चूके और कहाँ नहीं चूके हैं, और इस वर्ष हमें किन बातों से सावधान रहना चाहिए ताकि परमेश्वर की आशीषों से हम वंचित ना हो पाए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि आज हम अपने जीवन की जांच करें और देखें कि पिछला वर्ष
हमने किस तरीके का बिताया है। जब मैं इस प्रचार को कर रहा था पहले भी, एक वचन आया, परमेश्वर ने एक वचन दिया और वहां से मेरे मन में एक चेष्टा आई कि क्यों ना अपने आप की जांच की जाए। लोगों की जांच से बढ़िया अपने बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में जांच करें कि हम कहां चूक रहे हैं। और ये प्रचार क्यों अपने आत्मिक चीजों की जांच करें, क्योंकि जो वचन है अगर हम उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा क्यों मैंने इस प्रचार के विषय को लिया है, ताकि आप सब जानने पाए, आप सब इसको समझने पाए कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सब अपनी आत्मिक जांच को करें। और जब हम इस बात को देखते हैं तो हम इस वचन पे जाएंगे और वचन को देखेंगे। पुराने नियम, हागे की पत्री, पुराने नियम में नबी हागे, उसकी पत्री अध्याय 1, पुराने नियम में जाते हैं वहां पे देखते हैं हागे की पत्री अध्याय 1 और उसकी 5 और 6 आयत को देखते हैं। वहां पे परमेश्वर ने आगे से मंदिर के पुनर्निर्माण की आज्ञा दी गई, जबकि दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन की बात है, जहां पे यहोवा का वचन भविष्यवक्ता यानी कि परमेश्वर के नबी हागे के द्वारा पहुंची। और वहां 5 और 6 आयत में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आप सब गौर से सुने। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा परम परमेश्वर, हमारा परम प्रधान आप सबसे यो कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। वहां पे जब इजराइलियों के पास इस बात का वचन पहुंच रहा था तो वहां पे पहुंचा, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, क्योंकि तुमने बहुत बोया परंतु काटा, थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई का छेद वाली थैली में रखता है। आप सब इसका अर्थ जान ही जाओगे कि यदि आप अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आपको उसको उत्तर नहीं मिल रहा है, आप मेहनत भी करते हैं लेकिन सारा पैसा कर्जे में, बीमारियों में चला जा रहा है, आप खाते हैं लेकिन बीमारियों की वजह से खा नहीं पा रहे हैं, तृप्त अंतर से तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, आपकी आत्मिक प्यास बुझ नहीं पा रही है, आप कपड़े तो पहनते हैं लेकिन गर्म नहीं है, यानी कि आप बहुत आयत के साथ जो भी कार्य करते हैं उस पे आपको श्राप भी लगा जा रहा है। क्यों? आज परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 5 आयत को बहुत गौर से देखते हैं, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। और निश्चित तौर पे जब ये वचन हमारे जीवन में आया, जब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात किया, तो मैंने एक ही बात को सोचा, क्यों ना पिछले वर्ष में की गई हर एक बातों को याद करें, ताकि आज के दिन से जब हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं ऐसा कोई भी कार्य ना करने पाए जो परमेश्वर के विरोध में हो। क्योंकि जब हम खाएं तो हम तृप्त होएं, जब हम पिए तो हमारी प्यास बुझे, जब हम कपड़े पहने तो हम गर्म रहें, और बहुत आयत के साथ जो भी हम कमाई करें वो हमारी फटी थैली में नहीं परंतु सुरक्षित थैली में पहुंचे, जहां से हम परमेश्वर के उत्तम भाग को भी उनको चढ़ाने पाए और निश्चित तौर पे परमेश्वर हमें भी उन चीजों में आशीष देने पाए। तो जिस प्रकार आगे भविष्यवक्ता की पत्री में पढ़ते हैं अध्याय 1 और उसकी 5 और 6 आयत में कि अब इसलिए इस प्रकार सेनाओं का परमेश्वर ये कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, और वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हम इन सारे प्रश्नों को अपने जीवन पे लागू कर सकते हैं। आपको पता है, इन सारे प्रश्नों को हम सब अपने जीवन पे लागू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं इसी प्रकार से उथल पुथल मची है। और ये मैं आपको नए वर्ष के प्रथम दिन में इसलिए बताना चाहता हूं ताकि ये वर्ष में मैं पहले से कहता हूं परमेश्वर की आशीषों से वंचित ना हो जाए। इसलिए
इन सारे प्रश्नों को इस तरह से अपने आप पर लागू कर सकते हैं। आज परमेश्वर हमसे एक बात को कहते हुए चुनौती देता है कि सोच विचार करें कि आपके जीवन में पिछले वर्ष आपने कैसी चाल चली। आज परमेश्वर इस सवाल को आपसे पूछ रहा है कि आप अपने अपने जांच करें, हम सब अपनी अपनी जांच करें। और इस बात को परमेश्वर हमें चुनौती देते हुए एक प्रश्न कर रहा है, हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत सारी आशीषों को देना चाहता था, मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत सामर्थ्य लाना चाहता था, मैं तुम्हें दान वरदान देना चाहता था, मैं तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी योजना मैंने बनाई थी जो सिद्ध योजना थी। मगर आज हमसे वो कहता है कि मैं सिर्फ एक बात तुमसे पूछता हूं कि सोच विचार करके अपने आप को देखो कि आपने अपने जीवन में कैसी चाल चली है पिछले वर्ष में। परमेश्वर आज हमसे सवाल कर रहा है कि पिछले वर्ष किस प्रकार हमने कैसी चाल चली है। और जब हम इस बात को जानते हैं तो आपसे एक ही सवाल है कि क्या आपका जीवन आत्मिक रीति से फलवंत रहा। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा आपने कितने घर खरीद लिए, आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़ गया, आपने कितने मकान खरीद लिए, या आपके बैलेंस शीट में आपकी कितनी उन्नति हुई है। मेरा पूछने का प्रश्न यही है कि आत्मिक रीति से आप क्या फलवंत रहे हैं कि नहीं, क्या आपके आत्मिक गुणों में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। अगर आप पैसों में बहुत ज्यादा बढ़े हो, पैसों में आशीषें पाए हो, सांसारिक आशीषों पाए हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही परमेश्वर को उसमें। हमारा इंटरेस्ट किसमें है? क्या आप आत्मिक जीवन में आत्मिक रीति से फलवंत हुए हो, आत्मिक रीति से आपकी उन्नति हुई है, आपने कितनी आत्माएं बचाई है, कितने आपके दान वरदान बढ़े हैं, और कितने परमेश्वर से, कितनी बार परमेश्वर से आपकी बातचीत हुई है। आत्मिक रीति से आप वृद्धि कर पाए, अपने पापों पर आप जय प्राप्त कर पाए। आत्मिक रीति से वृद्धि पाना यानी कि अपने पापों पर जय प्राप्त करना। क्या आप जय प्राप्त करें अपने पापों पर, या अभी भी उन गलतियों को या उन पापों को लगातार कर रहे हैं और फिर भी आप कहें कि आप आत्मिक रीति से बढ़ चुके हैं? ऐसा नहीं है। आपने बहुत कुछ बोया पिछले वर्ष, लेकिन बहुत कम फसल काटी, बहुत मेहनत करी, बहुत सारी प्रार्थनाएं करी, बहुत सारे सुसमाचार सुन, लेकिन आपने क्या किया? बहुत कम फसल काटी। क्यों? क्योंकि अपने आप को जांचना भूल गए। आप कई सभाओं में गए, कई मसीह किताब को पढ़ा और कई मसीह वीडियो को भी देखे। पिछले वर्ष आप कई सारे मसीह सभा में गए होंगे, मसीह किताबें भी पढ़ी होंगी जो अन्य राइटरों की लिखी होती है, और बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, ऑडियो भी सुने होंगे। लेकिन क्या आपका घर आज एक ईश्वरीय शांति का घर है? मैं पूछना चाहूंगा, इतनी सारी जगह जाने के बाद, इतने सारे प्रयास करने के बाद, इतनी सारी प्रार्थनाएं करने के बाद, क्या आपके घर में ईश्वरीय शांति है? देखिए, मुझे उस शांति की बात मत करिएगा जो संसार की, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रूप से जब यीशु मसीह अपने चेलों के मध्य में आए मुर्दों में से जी उठने के बाद, तो वहां पे उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, और ऐसी शांति जो जगत नहीं देता, परंतु मैं तुम्हें अपनी दिए जाता हूं। खुदा की शांति वो एक आत्मिक शांति है, वो हमारी समझ के बाहर है। तो मैं यही बात करना चाहता हूं कि आपका घर एक ईश्वरीय शांति का घर है कि नहीं है आज के समय पे। क्योंकि यदि आपका जीवन पिछले वर्ष फलवंत रहा है तो आपके घर में वो आत्मिक शांति भी जरूर आई होगी, और यदि नहीं आई है तो आपका जीवन आत्मिक फलवंत की ओर नहीं है। क्या आपने अपने घर पे छोटे छोटे क्रोध को लेके, चिड़चिड़ाहट को लेके, कड़वाहट को लेके, चाहे वो आपके पत्नी के साथ हो, चाहे वो आपके पति के साथ हो, चाहे वो आपके बच्चों के ऊपर हो, चाहे वो माता पिता के ऊपर हो, माता पिता का बच्चों के प्रति हो, क्या आपने उस चिड़चिड़ाहट के ऊपर, उस कड़वाहट के ऊपर, उस गुस्से के ऊपर जय पाई है? सोचिए, पिछले वर्ष में क्या आपने अपने चिड़चिड़ाहट, अपने कड़वाहट और बहुतायत के साथ उन पर क्रोध पर क्या आपने जय पाई है? फिर से एक बार बैठिए, सोचिए इस बात को सुनने के बाद। ये साधारण सी बात पे अगर आपने जय नहीं पाई है तो सोचिए कि आपका जीवन पिछले वर्ष व्यर्थ ही गया है। क्योंकि इतनी छोटी सी बात यदि आपने पूरे साल भर लगा दी और इस पर आप जय प्राप्त नहीं कर पाए, तो आप आत्मिक जीवन को नहीं, संसारिक जीवन को जी रहे थे।
आत्मिक जीवन तो यही था कि यदि आप अपने गुनाहों पापों को दिन प्रतिदिन जांचते जाते और उससे क्या होते, बाहर निकलते जाते। और यदि आपने जय नहीं पाई है तो आपने बहुत ज्यादा बोया, यानी कि बहुत सारी प्रार्थनाएं सभाएं अटेंड करी, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करी, बहुत घंटे घंटे बाइबल भी पढ़ी, लेकिन आपने फसल बहुत कम काटी। और आप कपड़े पहनते हो लेकिन आप अभी भी गर्म नहीं हो। आप बहुत पैसा कमाते हो लेकिन आपकी जेब में छेद है, और इसलिए इसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाता है। चाहे वो बीमारी में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कर्जे में हो, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होता चला जाता है, क्योंकि आप वो बहुत रहे लेकिन काट कम रहे, क्योंकि आप अपने आत्मिक जीवन पर जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए ये सब समस्या आ रही है। मेरे प्रियो, और निराश मत होइएगा, क्योंकि आज का प्रचार मैं आपको ताड़नाएं देने के लिए या आपकी कमियां निकालने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। जब तक हमारा ये जीवन है पृथ्वी पर, तब तक हमें खुदा पर आशा है। अतः परमेश्वर पर भरोसा रखना कभी ना छोड़े। आज फिर से एक नई शुरुआत करेंगे हम आप फिर से एक बार नई शुरुआत करेंगे, ताकि वो गलतियां जो पिछले वर्ष में हमने दोहराई है, हम इस नए वर्ष में ना करने पाए, और आप सब अपने अपने जीवन की अद्भुत गवाहियां जब लोगों के मध्य में दें, उन सब के जीवन बदल जाए, बहुत सी आत्माएं बचाई जाए। आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया न्यू ईयर विश करने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो। आप लोगों के हिसाब से नया वर्ष क्या है? क्योंकि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद 368 वर्ष के बाद वो कैलेंडर वगैरह बने, वो नया वर्ष वगैरह आया, और नए वर्ष में ऐसी सारी हमें परमेश्वर ने कहीं या प्रेरितों ने कहीं नहीं बताया कि नए वर्ष को इस तरीके से हम मनाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना किसी नए पर्व को मनाना, ना किसी नई रीति के साथ किसी भी चीज को हम मना सकते हैं। खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन, ये सच्चे कलाम बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है, जिसके द्वारा हम इन वचनों को जान पाते हैं। और ये खुदा का ही कलाम है कि हम इस बात को जान पाए कि हमें किसी तरीके के नए पर्व, नए चांद को नहीं मनाना है, क्योंकि ये परमेश्वर के खिलाफ है। और जब उसने ये बात को कहा, और मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, और मैंने उस समय तक किसी को नया साल की मुबारकबाद नहीं दी थी, मैं सोच में पड़ गया। और एक बात मुझे अचानक से याद आई। यीशु मसीह से पहले हम लोग लिखते थे बिफोर क्राइस्ट, बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और जब यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, बहुत से मूर्ख अभी भी एडी को आफ्टर डेथ लिखते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है एनो डोमिनी होता है, यानी कि परमेश्वर के वर्षों में। तो मैं मसीह भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि हम सब मसीह के दूसरे आगमन के वर्षों में जी रहे हैं, कि कब उसका आगमन होगा, कब हमें लेके जाएगा। तो मेरे मन में अचानक से परमेश्वर ने विचार डाला कि हम सब तो नए वर्ष में भी प्रवेश किए, तो मसीह का वर्ष है ये तो। और मुझे अचानक से एकदम से मन में आया, मैंने कहा अरे आज तो हम नए वर्ष की मुबारकबाद नहीं, परंतु नए मसीह वर्ष की मुबारकबाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये मसीह की वजह से हमें एक नया वर्ष मिला है, और ये आने वाला उसका वर्ष है, क्योंकि उसका आगमन निकट है। और जब उसके आगमन होगा तो ये मसीह के वर्ष कहलाता है, मसीह के जीवित वर्षों में, जिसको हम एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी, परमेश्वर के वर्षों में। तो ये परमेश्वर के वर्षों में से एक वर्ष है, और हमें परमेश्वर के वर्षों की तरीके ही इसको मनाना चाहिए कि परमेश्वर के आगमन से पहले का ये वर्ष है। और जिस समय परमेश्वर हो सकता है इसी वर्ष आ जाए, तो निश्चित तौर पर हम मसीह के वर्ष को मना रहे हैं। और मसीह का वर्ष इस प्रकार हमें मनाना चाहिए कि परमेश्वर को महिमा देते हुए, उसके वचनों के साथ उसकी संगति करते हुए, उसके नाम को महिमा देते हुए, डीजे लगा के, नाच गाना करके और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ करके, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ नहीं देगा। याद करें आप उन दिनों को कि जिस समय आप तड़प रहे होंगे किसी बीमारी से, किसी परिस्थिति से, आत्महत्या करने के लिए सोच रहे होंगे, किसी समस्याओं में उलझे होंगे, और उस समय आपके पास कोई भी मार्ग नहीं था। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास अकेले कमरे में रो के घुटने पे गए, और उसने आपके लिए सारी बातों को संभव किया। सोचिए जरा, कितना अद्भुत पल था वो। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे लिए वो लोग जो संसार में है, हमारे मित्र, हमारा परिवार, हमारे लोग, उनकी खुशियां इंपॉर्टेंट रखती है कि उनके साथ केक काटना, उनके साथ नाचना गाना, केवल हमें मनुष्यों को खुश करना है। मैं कहता हूं उनके साथ मिलकर क्यों ना परमेश्वर को खुश किया जाए। अरे उनसे भी कहें, यदि वो भी हमसे प्यार करते हैं उतना ही, तो चलो आओ मिलकर संगति करते हैं, मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि परमेश्वर आपको एंजॉय करने के लिए मना करता है, नहीं। आप जितना हंसते नाचते गाते हैं, मैं कहता हूं हमेशा ही उतना आनंद मनाएं, क्योंकि आप संसार में जाके जिस प्रकार भटकते हैं,
उस प्रकार फिर उतना ही रोते हैं आके, और मुझे दुख होता है कि आप गए ही क्यों परमेश्वर का मार्ग छोड़ के। हम एक दृष्टांत को पढ़ते हैं नए नियम में, दयालु सामरी का दृष्टांत, और वहां पे हम देखते हैं उस व्यक्ति को जो यरूशलेम से निकल के यरीहो की ओर जाता है, और यरूशलेम जो हमें संकेत करता है परमेश्वर का पवित्र नगर, और यरीहो जिसको हम यहोशू की पत्री में पढ़ते हैं उसको शापित किया गया। तो जो व्यक्ति पवित्र नगर से निकल के संसार की उस शापित जगह पर जाएगा, निश्चित तौर पर उसको डाकू लूटेंगे, उसको मारेंगे, घायल करेंगे और अधमरा करके छोड़ देंगे। और जब आप अधमरे हो जाते हो संसार में जाके, संसार की युक्तियों पे जाके, तो आप क्या करते हो, वापस आपको तब परमेश्वर याद आता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, हम क्यों ना उस परमेश्वर के साथ सदैव विश्वास योग्य बने रहें, और सदैव क्या करें कि परमेश्वर के प्रति ईमानदारी और सच्चाई के साथ बने रहें, और उसके नाम को उसी प्रकार से महिमा देते रहें जैसा कि दुख में देते थे। सुख में हमें और भी ज्यादा उसकी महिमा करने की आवश्यकता है। आपको बताएं, बहुत से लोगों की गलत फहमी है, और बहुत से लोगों की गलत फहमी यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, दुख में तो बहुत ज्यादा परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसके पास गिरे रहते हैं और उसके पास पड़े रहते हैं और उससे रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन जब उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है तब क्या होता है, जिस समय वो खुशियों में आ जाता है, आनंद में आ जाता है, उसके बाद उनकी प्रार्थनाएं दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, क्योंकि सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, प्रार्थनाएं कम होती चली जाती हैं, और वो व्यक्ति परमेश्वर से उतना ही दूर होता चला जाता है। मगर मैं आपको बताऊं, मैंने जीवन में इस बात को बहुत अच्छे से सीखा है कि मैंने दुख में इतनी प्रार्थनाएं नहीं करी, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है कि मैं दुखी हूं, और वो टूटे और पिसे मन वालों के समीप रहता है, जैसा खुदा का कलाम कहता है। लेकिन मैं खुशी में परमेश्वर के ज्यादा करीब रहता हूं, और मैं खुश हूं आज, क्योंकि नए वर्ष में मैंने प्रवेश किया है, और ये समय मैं परमेश्वर के साथ बिताना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुशी में सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताता हूं। कहीं मैं घमंड में फूल ना जाऊं और खुदा से अपने दूर ना हो जाऊं, क्योंकि लोग यही गलती करते हैं, अपनी खुशियों में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी खुशी का इतना ठिकाना नहीं रहता है, और वो क्या हो जाते हैं, इतनी खुशियों में मशगूल हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं कि यहां तक उनको ये भी नहीं होता कि हमें परमेश्वर का किस रीति के साथ धन्यवाद करना है, परमेश्वर को किस रीति के साथ महिमा देनी है, किस ईमानदारी सच्चाई के साथ खुदा के नाम को महिमा करना है। इसलिए खुशियों में हम और भी ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, ताकि परमेश्वर उन खुशियों में हमें बरकरार रखकर हमारे जीवन में करे। आइए वापस हम अपनी आत्मिकता को जांचें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वो जैसा कलाम कहता है, सच्चा खुदा का कलाम कहता है, उसके लिए हर एक चीज संभव है, क्योंकि उसने इस पृथ्वी को बनाया और हम सबको बनाया। यहां तक कि हमारे बार बार और बुरी तरीके से फेल होने के बाद भी वह हमको अपनी सिद्ध इच्छा में ला सकता है। मैं आपको बताऊं, हम मनुष्यों के लिए तो असंभव है कि अगर हम अपने आप को जांच रहे हैं, अगर आप लोग इस प्रचार को सुनने के बाद अपने आप को जांच रहे हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि आपने सचमुच कितने सारे पाप किए, कितनी सारी गलतियां करी, कितने सारे गुनाह करें। क्या परमेश्वर हमें क्षमा करेगा? क्या परमेश्वर हमें एक बार फिर से अपने मार्ग के लिए खड़ा करेगा? क्या परमेश्वर फिर से हमें तैयार करेगा कि हम उसके राज्य में फिर से प्रवेश करें? और मेरा जवाब होगा हाँ। हम मनुष्यों के लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। और आज भी आप पिछले वर्ष कितनी बार भी और बुरी तरीके से ही क्यों ना निष्फल हो गए हो, फेल हो क्यों ना हो गए हो, उसके बाद भी परमेश्वर आज हमको अपनी सिद्ध इच्छा में ला सकता है। उसके बाद भी परमेश्वर क्या हमें अपनी सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए हमें इस्तेमाल कर सकता है, कि ताकि हम उसकी सिद्ध इच्छा को जान के आज भी जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश करें तो फिर से वो हमें एक नया करके हमें नए सांचे में ढाल के हमसे अपने कार्य को लिए। केवल हमारा अविश्वास ही है जो परमेश्वर को अपने कार्य करने में रोकता है। क्योंकि अब जान जाएंगे आप अगर आप मैंने इस बात को कहा कि अपने आप की आत्मिक जांच करें, तो अगर आप अपनी आत्मिक जांच में बैठ गए, अब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इतनी बुराइयां हैं, तो हो सकता है कि आप निराश हो जाओ, हताश हो जाओ और विश्वास में कमी आपके आ जाए कि अब हमने इतने सारे पाप कर दिए, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आप विश्वास रखें मेरे प्रियो कि परमेश्वर आज भी आपके जीवन में एक सिद्ध इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है थोड़ा देर से करें, लेकिन यदि आप सच्चे पश्चाताप के साथ, ईमानदारी के साथ अपने गुनाहों पापों को अंगीकार करते हुए और उन बातों को दोबारा ना दोहराते हुए उसके पास जाएंगे, आप विश्वास करें वो आपको एक बार फिर से अपने राज्य के लिए अपना लेगा, फिर से
एक बार अपने जीवन के लिए अपना लेगा और अपनी सिद्ध इच्छा को इस पृथ्वी पर वो पूरी करेगा। केवल एक ही बात है जो हमें रोक सकती है, हमारी निराशा, हमारा अविश्वास। क्योंकि यदि आप खुद ही सोच लेंगे, खुद ही उसकी भावना अपने आप के मन में भावना आने लगेगी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, परमेश्वर अब मैंने रूठ गया है क्योंकि मैंने इतने बुरे बुरे काम किए हैं। उसका वाकई में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ही अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है, क्योंकि उसका अविश्वास उसके आड़े आ रहा है और ये शैतान का काम है, किसी इंसान का नहीं। अगर आप आज भी विश्वास करेंगे तो मनुष्यों के लिए तो भले असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है और वो आज भी आपके जीवन में कार्य करने के लिए क्या है, तत्पर है। यदि आज आप कहते हैं कि मैंने बहुत बार सब कुछ बिगाड़ दिया, यदि आज परमेश्वर से आप कहना चाहते हैं कि हां परमेश्वर, मैंने तेरे सम्मुख बहुत सारी चीजों को बिगाड़ दिया, अब परमेश्वर के लिए असंभव है कि मुझे उसकी सिद्ध योजना में ले आना, तब तो परमेश्वर के लिए भी यह संभव हो जाएगा कि आपके जीवन में कार्य करें। यदि बार बार आप अपने पुराने साल की गलतियों में पड़े रहेंगे कि हमने ये बिगाड़ दिया, हमसे ये गलतियां हो गई, हमसे ये कर दिया है, और निराशा में आ जाएंगे और आप कहेंगे कि परमेश्वर के लिए तो अब असंभव है कि हमें वापस से अपने जीवन की पटरी पे वापस से लाए, तो वाकई में परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते कि वह आपके लिए अभी भी कुछ कर सकता है। आपका विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है कि अभी भी वो आपके लिए कुछ कर सकता है। आप अविश्वास में आ गए। परंतु यीशु मसीह ने कहा है, हमारे खुदा ने कहा है, हमारे उद्धारकर्ता ने कहा है कि मनुष्यों के लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में कुछ भी करना असंभव नहीं है, परंतु संभव है यदि हम उस पर विश्वास रखें। आपको पता है, उसका कलाम कहता है मनुष्यों के लिए तो असंभव है, मगर परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है यदि हम उस पर अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ रखें। आइए एक वचन को देखते हैं, मत्ती की पत्री अध्याय 9 और उसकी 29 आयत। मत्ती की पत्री नए नियम में, मत्ती की पत्री द बुक ऑफ मैथ्यू अध्याय 9 और उसकी 29 आयत। और वहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, दो अंधे के चंगे होने से पहले विश्वास जताते हुए क्या कहा था कि यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था। और जब हम इसकी 27 आयत से पढ़ते हैं, मत्ती 9 अध्याय और उसकी 27 आयत से पढ़ते हैं, दो अंधों के दृष्टांत में, वहां पे हम पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ देता हूं, आप देखिएगा कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पास पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। उन्होंने कर्म किया, केवल बैठ के ही विश्वास नहीं करते रहे, उन्होंने कर्म किया। और वो अंधे होने के बावजूद भी, हम नहीं जानते, उनको केवल यीशु मसीह की आवाज सुना होगा, लोगों से, भीड़ से सुना होगा, और वो क्या कह रहे होंगे, यीशु मसीह के पीछे दौड़ते हुए विश्वास के साथ गए कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और रास्ते भर यीशु मसीह ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, वो सुन नहीं पाए, या चेलों ने उन तक, इतनी भीड़ थी कि उन तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन जब वो किसी के घर में पहुंचा जहां पे वो प्रचार कर रहा था, और उन अंधों ने उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? और उन अंधों ने क्या कहा कि तब उसने उनसे कहा, हां प्रभु, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए उनका विश्वास, देखिए कि जब उन अंधों ने कहा, यीशु मसीह ने सबसे पहले पूछा अपने उद्धार कर, जिसके ऊपर उद्धार करने वाले थे, कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि लोग तो बहुत सारी बुरी बुरी बातों को करते हैं कि मैं शैतान की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, मैं बालजबूल का पुत्र हूं, कि मैं चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता हूं, और मैं वैश्याओं के साथ बैठता हूं। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? और उसने कहा, हां परमेश्वर, मैं जानता हूं तू दाऊद की संतान है और तू ऐसा कर सकता है। और उसके बाद क्या होता है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो जाए। उनके विश्वास के अनुसार। सोचिए, यदि आज हम कितनी बार भी हताश हो चुके हैं, कितनी बार भी बिगाड़ चुके हैं सारी चीजों को, फिर भी परमेश्वर हमसे क्या कहता है, जैसा तुम्हारा विश्वास हो वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। जिन बातों के लिए विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अभी भी सही कर सकता है, आप विश्वास करें कि आप उन बातों को प्राप्त करेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं
कि परमेश्वर आज भी आपके जीवन को बदल सकता है, आज भी अपनी आत्मिकता की ओर बढ़ा सकता है और आपके जीवन से अपनी सिद्ध योजना को पूरा कर सकता है, तो आप विश्वास करें, ऐसा ही आपके साथ होगा। लेकिन यदि हमारा विश्वास है कि परमेश्वर के लिए यह बात असंभव है, कि परमेश्वर नहीं कर सकता है, तो वह बात हमारे लिए करे तो वह हमारे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा, जिसके लिए आप खुद नकारात्मक तरीके से सोचते हैं। यदि जिन बातों के लिए आप खुद नकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं कि परमेश्वर अब हमारे जीवन में इन बातों को पूरा नहीं कर सकता है, अब बहुत देर हो गई है, तो वो नहीं करेगा। लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे अच्छी बातों के लिए, सांसारिक लाभ के लिए नहीं, अच्छी बातों के लिए, कि परमेश्वर अभी भी हमें अपनी सिद्ध योजना के लिए खड़ा कर सकता है, और निश्चित तौर पर परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। दूसरी तरफ जब हम सब यीशु के न्याय सिंहासन पर पाएंगे कि एक विश्वासी जिसने आपकी तुलना में अपने जीवन को अधिक बिगाड़ दिया था, आप देखेंगे कि यीशु मसीह का न्याय किस प्रकार हुआ है। कि एक विश्वासी की तुलना में जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने उसकी तुलना में अपने जीवन को अधिक बिगाड़ दिया था, इसके बावजूद भी उसने अपने जीवन में परमेश्वर की सिद्ध योजना को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह से अच्छा उदाहरण हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जगत के पाप को अपने ऊपर लिया, सब कुछ बिगाड़ दिया, उसके बावजूद भी परमेश्वर की सिद्ध योजना यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई, क्योंकि अधोलोक में भी उसने प्रचार किया और अधोलोक में भी प्रचार करते हुए, आत्माओं को बचाते हुए वो परमेश्वर के दाहिने सिंहासन पर जा विराजमान हो गए। जब हम पापी हो गए जाते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। उसी प्रकार जब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, यानी कि वो पापी हो गए थे और परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, यानी कि सब कुछ बिगड़ गया। और सब कुछ बिगड़ने के बाद भी परमेश्वर की सिद्ध योजना उनके जीवन से पूरी हो गई। कितनी अद्भुत बात है। सब कुछ बिगड़ने के बाद भी परमेश्वर ने एक सिद्ध योजना को अपनी पूरी किया। इससे अद्भुत बात क्या हो सकती है? क्योंकि यीशु मसीह को अपने पिता पर विश्वास था। यह सब केवल इसीलिए हो पाया क्योंकि बेटे को अपने पिता पर विश्वास था। यदि आज हम भी परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं, आज हम भी अगर उस खुदा के ऊपर अपने पूरे विश्वास को रख देते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपनी सिद्ध योजनाओं को बहुत आयत के साथ पूरा करेगा। आपको पता है, यीशु मसीह ने सिर्फ अपने पिता को विश्वास को छोड़कर कुछ भी नहीं जीवन में किया, और पिता ने उसके जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को लेके बहुत अच्छा बना दिया। आप विश्वास करें, भले आज आप टूट गए, हताश हो गए, निराश हो गए, परमेश्वर आज आपको भी जोड़ के आपके जीवन से अद्भुत कार्यों को पूरा कर सकता है, अपनी सिद्ध योजना को पूरा कर सकता है। मैं आपको सच बताऊंगा कि शायद आपको जीवन में उस दिन बहुत पछतावा होगा जिस दिन आप जान जाओगे कि यह आपकी निष्फलता नहीं थी। यदि वे बहुत सी हुई होंगी, बहुत सी बार आप फेल हुए होंगे, और यदि आप परमेश्वर का साथ छोड़ दिया होगा और आप परमेश्वर के मार्ग से दूर हो गए होंगे, और आपको अंत में पता चलेगा ये आपकी निष्फलता नहीं थी, परंतु परमेश्वर जांच रहा था और आपको एक तरीके से तोड़ के आपको नया बनाना चाहता था, उस दिन आप बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे और पछताएंगे भी कि क्यों आपने परमेश्वर की योजना को ठुकराया। यह फेल होना परमेश्वर की योजना था, तब आप बहुत आए से पछताएंगे खुदा के आगे। यदि आप जान जाएंगे कि ये फेल होना भी परमेश्वर की एक योजना होती है। मैं हुआ हूं, कई बार हुआ। मैं सच बताऊं, मसीह में आने से पहले भी बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था और तभी मसीह में आया था। अगर ये योजना ना होती, मैं सच बताऊं, मसीह को कभी जान ही नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने ज्ञान पे घमंड करता था। और जब पूरी तरीके से निष्फल हुआ, फेल हुआ, खुदा की अद्भुत बात को जाना, तब मुझे परमेश्वर मिला, एक सिद्ध योजना मिली। और जिसने
बहुतायत के साथ मेरे जीवन को बदल दिया। लेकिन यदि आप पछतावा करेंगे कि ये फेल होना भी परमेश्वर की ओर से योजना थी, तो आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को आपने रोक दिया है, और वो आपके अविश्वास के कारण। फिर आपने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में रोक दिया है, और वो भी मात्र किसकी वजह से? आपके एक छोटे से अविश्वास के कारण। आइए एक वचन पढ़ते हैं, नया नियम, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और उसकी 8 है। नए नियम में पहला यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 और उसकी 8 है। और वहां पे पवित्र शास्त्र को जिस प्रकार प्रेरित यूहन्ना जी के द्वारा कहती है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश करे। देखिए स्पष्ट रूप से हम यहां पे आपको बताना चाहते हैं, जो कोई, पिछले साल की बात नहीं करते, अब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि पिछले साल के बारे में हमने आपको बता दिया हम कहां पे गलत थे, कहां नहीं गलत थे। लेकिन लगातार जो कोई पाप करता जा रहा है तो वो शैतान की ओर से होता है, और वो शैतान के पुत्र कहलाता है। मगर यीशु मसीह इस जगत में परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि शैतान के कामों का नाश करे। और इन वचनों के द्वारा, इन सच्चाई को जानते हुए हम शैतान के कामों का नाश कर सकते हैं अपने जीवन से, और एक नए जीवन में प्रवेश करते हुए, एक नई सृष्टि में प्रवेश करते हुए परमेश्वर के नाम को आज भी महिमा दे सकते हैं। और इस वचन का जो वास्तविक अर्थ है वो है कि यीशु हमारे जीवन में शैतान के सारे बंधनों को खोलने आया। हम कितनी बार भी निष्फल हो गए, कितनी बार भी फेल हो गए हो, मगर यीशु मसीह जो आया, जो शैतान के हमारे जीवन में बंध थे, चाहे वो नशे के, चाहे वो क्रोध के, चाहे वो हत्या के, चाहे वो चुगली के, चाहे वो किसी भी प्रकार के बुरी युक्तियों के थे, बंधनों के थे। लेकिन क्या इस बात को दर्शा रहा परमेश्वर कि वो हमारे जीवन में शैतान के सारे बंधनों को खोलने आया। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं, एक चित्रण को हम पेश कर सकते हैं, और वो क्या है कि एक गेंद को एक सुतली में बांध देते हैं और हम प्रतिदिन जीवन जीने लगे और हम उसे खोलने लगे, और हमने उसमें कई गांठ लगाने चालू कर दी, जिसको हम एक पाप के रूप में देख सकते हैं। परमेश्वर ने हमें एक गेंद दी जिसमें धागा लगा हुआ है। आपने देखा होगा क्रिकेट में लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं धागा बांध के, बॉल को लटका के। तो परमेश्वर ने उसी प्रकार से हमें एक जीवन दिया, उस गेंद के तरीके में जीवन मिला। लेकिन प्रैक्टिस करते 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 क्या जीवन में चलते 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 क्या होते हैं, धागे कई बार टूटते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, गीठा लगा के हम उसको बांध देते हैं। और वो गांठ क्या है, हमारे जीवन में आने वाला पाप है। कि जितनी बार हम उसमें गांठ लगा रहे हैं, हम उतनी बार देखते हैं कि उतनी बार हमने क्या किया है, पाप को किया है। जितनी बार हम गांठ लगाते जा रहे हैं उतनी बार पाप को किया है। यानी कि जितनी बार हम अपने जीवन में गिरे हैं उतनी बार हमने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति एक जो डोर थी हमें जो मिली हुई थी, उसमें हमने क्या किया है, गांठ को लगाया है। आज जब आप उस धागे को खोलेंगे तो पिछले वर्ष बीत जाने पर भी हम निराश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी गीठे लगे होंगे, बहुत सारी गांठ से जोड़ा गया होगा, परंतु यीशु मसीह ने इस 1 यूहन्ना अध्याय 3 और उसकी 8 आयत में कहा है कि वो शैतान के सारे जुओं को, सारे बंधनों को खोलने आया है। और आज यीशु मसीह शैतान के समस्त बंधनों को आपके मध्य में आज खोलने आया है, और सारे बंधन आज यीशु के नाम से टूट जाएंगे आपके जीवन। बस उनके लिए जो लोग आज आशा रखे हैं, जो लोग आज अंगीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर पिछले वर्ष हमने कई सारे पाप किए, बेशक उस धागे पे हमने बहुत सारी गांठों को लगाया, बेशक मैं निराश हूं, लेकिन मेरी आशा तुझ पर, और मेरी आशा यही है कि आज आप शैतान के हर बंधन को मेरे जीवन से तोड़ देंगे और हमें अपने सिद्ध कार्य के लिए एक बार फिर से खड़ा करेंगे और सिद्ध योजना में एक बार फिर से वापस लाएंगे। आपको पता है परमेश्वर हर बंधन को तोड़ सकता है, परमेश्वर हर शैतान के कार्य को निष्फल कर सकता है, और आपके हाथों में एक बार फिर से एक नया धागा, एक नया जीवन दे सकता है। और ये सुसमाचार का एक भाग है। सुसमाचार में जिस प्रकार से
परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार एक भाग छुपा हुआ है। इसी प्रकार से अपनी आत्मिक जांच यानी कि अपनी निराशा में भी आशा पाते हुए कि परमेश्वर शैतान को हरा चुका है और निश्चित तौर पे वह आज आपको सारे बंधनों से आजाद कर सकता है, यह भी एक सुसमाचार का एक भाग है। और केवल मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि आप वापस एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि नहीं भाई, हमने बहुत सारे पाप किए, अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपने कितना भी कुछ बता लिया, कितने सारे भी वचन बता लिए, लेकिन अभी भी लगता है कि आपके जीवन में काम नहीं हो सकता है, तब आपके विश्वास के अनुसार ही आपके जीवन में होगा। फिर परमेश्वर की इच्छा नहीं, आप जिस बात को बार बार अंगीकार कर रहे हैं, नकारात्मक में जा रहे हैं, वही आपके साथ हो जाएगा। आपके मामले में फिर यह संभव हो जाएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। और मैंने कुछ लोगों को जिनके जीवन में आपसे भी बुरे हैं, हम सबसे बुरे हैं, मैंने ऐसे लोगों को अंगीकार करते हुए सुना है कि हाँ, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा और निश्चित तौर पर उनके जीवन बदल पाए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को जीवन में असल में जानता हूं कि शायद जिन्होंने हम सबसे ज्यादा पाप करे होंगे, हम सबसे ज्यादा बुराइयां करी होंगी, यहां तक कि हत्या करने वाले से भी मेरी बात हुई और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और मैं आपको सच कहता हूं, उसको विश्वास था, उस व्यक्ति को विश्वास था कि परमेश्वर मुझे जरूर बदलेगा और अपनी सिद्ध योजना को मुझसे पूरी करेगा। अब सोचिए, पता है जिस प्रकार नकारात्मक चीजें बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, उसी प्रकार सकारात्मक में टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए भी उसके विश्वास के अनुसार हो जाएगा। जो बार बार विश्वास करेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में, हाँ मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा और उसके जीवन में परमेश्वर की सिद्ध योजना बहुतायत के साथ पूरी होगी। आज यदि आपके पिछले वर्ष भर आपके फेल होने के लिए, आपकी निष्फलताओं के लिए, यदि आपके जीवन में कोई ईश्वरीय खेद है, ईश्वरीय दुख है, तब चाहे आपके पाप अर्गवानी रंग के हो, चाहे लाल रंग के हो, वो निश्चित तौर पे परमेश्वर हिम की नाई श्वेत कर देगा, जैसा मैं शुरू से कहता हूं। परंतु इससे भी और अधिक बात जो परमेश्वर ने इब्रानियों की पत्री, आप सब जानते हैं इब्रानियों की पत्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसके वचन बहुत ज्यादा अद्भुत है और उसके लेखक के बारे में बाइबल नहीं किसी तरीके से संकेत करती है। एक अंदाजा लगाया जाता है कि 4 लोग इस पत्री को लिखने वाले होंगे, लेकिन इस बारे में स्पष्ट रूप से हमें नहीं बताया गया है। और उसमें एक वचन है इब्रानियों 8:12, नए नियम में इब्रानियों की पत्री अध्याय 8 और उसकी 12 है। और वहां पे जब हम देखते हैं, वहां पे जब वचन लिखा हुआ है वो यही है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। परमेश्वर आपसे स्वयं कहता है कि क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। कि परमेश्वर भी आपके पापों को फिर कभी स्मरण ना करेगा। अगर आप भी आज के बाद कोई गलती ना करने के लिए तैयार होकर परमेश्वर से वाचा बांधे, परमेश्वर के पास जाएं, सच्चा पश्चाताप करें, अपने अपने गलती गुनाह पापों का सच्चा पश्चाताप करते हुए अंगीकार करें, निश्चित तौर पे परमेश्वर आज के बाद आपके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा और अपनी सिद्ध योजनाओं को एक बार फिर से आपको खड़ा करके पूरी करेगा। पिछले वर्ष आपकी असफलताएं, आपकी गलतियां चाहे कितनी भी क्यों ना रही हो, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर भी आज यही कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, पिछले वर्ष तूने कितनी भी गलतियां करी हो, कितनी भी असफलताएं क्यों ना हुई, कितने भी पाप क्यों ना करे हो, आप चाहे परमेश्वर के साथ 1 लाख बार भी अपनी पुराने साल में गलतियां कर चुके हो, 1 लाख बार भी अगर आप गलतियां कर चुके हो और उन गलतियों को करने के बाद फिर अगर आपने पछताना चाहो और फिर आप पछता के वापस आओ और आप फेल हो गए हो, अगर आप फेल हो गए हो तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा और वो बात ये है कि आज आप 1 लाख 1 बार यानी कि 1 लाख पहली बार शुरुआत कर सकते हैं। और परमेश्वर, अगर आप सच्चे और ईमानदार होंगे,
सच्चा पश्चाताप करते हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपको वापस से अपनी सिद्ध योजना के लिए एक बार फिर से खड़ा करेगा। आप आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं। परमेश्वर अब भी आपके जीवन से कुछ महिमामय बना सकता है। जब तक जीवन है तब तक आशा है। जब तक जीवन है तब तक आशा है। अतः परमेश्वर पर भरोसा रखना बिल्कुल ना छोड़ें। वह अपने बहुत से बच्चों के लिए अपने महान कार्य प्रकट नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं। वो बहुत से लोगों के लिए महान काम प्रकट नहीं करता है, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता है, परंतु इसके लिए कि आपका विश्वास कम है। यदि जैसा आपका विश्वास हो जाएगा तो परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य करने से भी पीछे नहीं हटेगा। वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता है, वो कर सकता है, लेकिन वो इसके लिए कि आपका विश्वास में कमी है, और इसलिए आपके जीवन में वो बातें पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आप भरोसा नहीं रखते। आपका प्यार पहले जैसा नहीं है, आपका विश्वास पहले जैसा नहीं है। आप पिता रब्बी को, अब्बा को पहले जैसा नहीं पुकारते। आप खुद सोचिए, अपनी आत्मिक जांच करिए, क्या पहले जैसा पुकारते हो आप, कि केवल मुसीबती में बस पुकारते थे? क्या आप भी उसको उसी तरीके से पुकारते हो जैसा मुसीबतों में पुकारते थे? मैं एक वचन के साथ वचनों को विराम दूंगा। अंतिम वचन को देखते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय 4 और उसकी 20 है। रोमियो की पत्री मेरी बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि सबसे पहला उद्धार रोम वासियों को मिला, और इसलिए मैं बहुत सारी चीजें पत्री से सीखता हूं। और 20 आयत को देखते हैं, प्रेरित पौलुस जी के द्वारा, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। देखिए, अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करेंगे अविश्वासी होकर, तो निश्चित तौर पे बहुतायत के साथ आप ये जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। क्योंकि अगर आप इस बात को देखते हैं, इस बात को अगर आप समझते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए क्या है, और अगर आप जानने के बावजूद भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करते हैं, तो आप एक अविश्वासी की तरीके हैं। और निश्चित तौर पर जो लोग विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर के, जो लोग विश्वास में दृढ़ होते हैं, वो हमेशा परमेश्वर की महिमा करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के लिए अभी भी कार्य करने के लिए खड़ा है। भाई बाइबल को बंद करें, आखिरी 2 से 3 मिनट में बंद करें। कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह ना करें। कभी भी परमेश्वर की दी गई प्रतिज्ञाओं पर, पता है, अविश्वासी ना बने, अपने अल्प विश्वास को ना जताएं। क्योंकि निश्चित तौर पे जब आप अविश्वासी हो जाएंगे, आपके विश्वास में कमी आ जाएगी, तो वैसा ही आपके जीवन में होगा, और परमेश्वर भी आपके जीवन में वैसा ही करेगा। भाई बाइबल को रख देते हैं। आने वाले दिनों में जिन चीजों को अब तक हमने असंभव समझा, उनके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। सारे लोग जिन भी बातों को अभी तक हमने असंभव समझा था पिछले वर्ष में, कि इतनी गलतियां हो जाने के बाद परमेश्वर ने हमें त्याग दिया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन आज के दिन, इस नए वर्ष के पहले दिन में हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें कि जो बातें हमारे लिए पिछले साल असंभव रही थी, परमेश्वर जरूर हमारे लिए संभव करेगा। यदि आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी, विश्वास के साथ और बहुतायत के साथ भरोसा रखते हुए उसके सम्मुख जाएंगे और सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसके वचनों पर चलेंगे, तो जो बातें आपके लिए पिछले वर्ष में असंभव होगी, निश्चित तौर पे इस साल आपके लिए परमेश्वर सारी बातों को संभव जरूर करेगा। चाहे वो लोग जवान हो, चाहे वो बूढ़े लोग हो, चाहे वो बच्चे हो, परमेश्वर पर अपनी आशा रख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पिछले वर्ष कितनी बार असफल क्यों ना हुए हो। केवल इतना हो कि आप अपनी निष्फलताओं को, जो फेल हुए हैं, उनको स्वीकार करें, नम्र बने और परमेश्वर पे भरोसा रखें, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को आपके जीवन में पूरा करने पाए। सच्चा पश्चाताप करें, नम्रहीन बने, अपने अपने गुनाहों पापों का अंगीकार करें, ईमानदारी से परमेश्वर के सम्मुख जाने पाए, ईमानदारी से उसके नाम को महिमा दें, परमेश्वर के भय खाएं, ईमानदारी से उसका जो समय है उसके समय दें। आप सचमुच बताएं, परमेश्वर आज भी आपसे इस साल में अपनी सिद्ध इच्छाओं को पूरी करेगा। और जिन बातों को देरी हो रही है, जिन बातों को नहीं मिला है,
इस वर्ष आपके जीवन में वो जरूर पूरी होगी। हम सबको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी आत्मिक जांच करते हुए उन बुराइयों को छोड़ना है और अच्छाइयों पे निकलना है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, अच्छे काम करो, भले काम करो, तुम्हें दान वरदान मिल जाएंगे, गरीबों को खाना खिलाओ, पासवानों की इज्जत करो, और बहुत सारे वगैरह वगैरह चीजें कहते हैं कि सारे भले काम करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। मेरा मानना एक ही है कि आप सारे बुरे काम छोड़ दो, आप अपने आप स्वर्ग में चले जाओगे। वो कहते हैं सारे अच्छे काम करो तो स्वर्ग में जाओगे, और उन अच्छे कामों से बुरी चीजें भी आ जाती हैं जीवन में। लेकिन मैं कहता हूं आप अच्छाइयों की तरफ देखो ना, क्योंकि दो ही मार्ग है, एक स्वर्ग एक नरक का मार्ग है, इसके अलावा तीसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि आप सारे बुरे काम अपने जीवन से छोड़ दोगे तो आप खुद ब खुद अच्छे हो जाओगे और आप अपने आप ही स्वर्ग राज में प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर का भय खाते हुए उसके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे कि जिससे आपको उसके सम्मुख जाने में कोई हड़बड़ाहट, घबराहट या शंका हो। और जब आप उसकी इच्छा के अनुसार सारे कार्यों को पूरा करेंगे तो विश्वास माने कि आप परमेश्वर में प्रवेश करेंगे, और परमेश्वर भी यही चाहता है कि परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना को आपके जीवन से पूरी करे। तो ये नया वर्ष आपके लिए मेरी यही प्रार्थना होगी कि इस वर्ष में परमेश्वर आपके सबके जीवन में एक बार फिर से आप लोगों को उठाए, खड़ा करे। जो लोग फेल हो चुके हैं वापस से एक बार परमेश्वर पे विश्वास करें, खड़े हुए अपने पुराने बातों को पश्चाताप करते हुए एक नए जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर से कहें, खुदा हमने जो कुछ भी किया हमारी भूल थी, हम पश्चाताप करते हैं और फिर से तेरे मार्ग में चलना चाहते हैं, हमें वापस से दृढ़ कर अपने मार्ग में और अपनी इच्छा को सिद्ध कर। अपने वचनों को यही विराम देता हूँ और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि खुदावन इस वर्ष आपके जीवन में कार्य करे। और ये नया वर्ष जो है हम इसको प्रभु का वर्ष कहते हैं, कि आप जब प्रभु के वर्ष में प्रवेश करें, कि दूसरे आगमन का जो प्रभु का वर्ष है, दूसरे आगमन का, बिल्कुल सही आपने सुना, दूसरे आगमन का, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से एक बार जी उठा है और अनंत काल तक जीवित रहेगा, और यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना है। तो ये प्रभु का वर्ष है और प्रभु के दूसरे आगमन का वर्ष है। तो दूसरे आगमन के वर्ष में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदावन बहुतायत से अपनी सिद्ध इच्छा को हम सबके जीवन में पूरी करे, ताकि खुदावन जब दूसरे आगमन पे हमें लेने आए तो निश्चित तौर पे हम उसको तैयार दुल्हन की तरीके मिलने पाए, ताकि वो सब हमें अपने साथ लेके जाए और हम सब उस खुदा की महिमा युगन युग तक करते रहे। आइए हम अपनी अपनी आंखों को बंद करो और सबके लिए प्रार्थना करें। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर में प्रेमी पिता। एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते, दीन होते, विनम्र होते, झुक जाते। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ये विषय हमारे जीवन के लिए दिया, कि हम सब अपनी अपनी आत्मिक जांच को करने पाए कि पिछले वर्ष हमने किन किन गलतियों के साथ, किन किन बातों के साथ गुजारा जिससे आपसे हमें दूर होना पड़ा, और कितनी बातों को हमने ठोकर खाई, और कितना पिता हम आपसे अलग हो गए, हम निराश हुए, हताश हुए और उन आशीषों से वंचित हो गए जो आप हमें देना चाहते थे। पिता, ये जो वर्ष लगा है इस पहले दिन में, जो प्रभु आपका वर्ष कहलाता है, हम इन बातों को जान गए हैं, और ये वर्ष पूरा पिता हम इन बातों से अपने जीवन से निकालते हुए आपकी राह में चलने पाए, और बहुत ऐसे आप इसमें हमारी सहायता मदद प्रदान करें। ये वचन के बीज हम सबके जीवन में 10, 20, 30 नहीं परंतु 100 गुना अधिक फल लाने वाला होना पाए। शैतान की हर एक युक्तियां, हर एक दुष्ट आत्मा के कारण इन वचनों को चुराने ना पाए। ये वचन हम सबकी उपजाऊ भूमि पर गिरे और बहुत ऐसे फल लाए। पिता, आज आपने दिन भर में सबकी कमी घटी को पूरा किया, जैसा फिलिपियो 4:19 का वचन कहता है, महिमा धन के अनुसार मसीह जो यीशु में तुम्हारी सारी कमी घटी को पूरी करता, और आपने पूरी किया। धन्यवाद पिता। हम आज एक एक लोगों को आशीषित करते हैं, आज इनकी आत्मिक बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो लोग आज वापस से आत्मिकता में खड़ा होना चाहते हैं, आत्मिक जीवन को पाना चाहते हैं, इसी समय उनके जीवन से हर एक शैतान के बंधन, हर एक किया कराया, जादू टोना, श्राप, बंधन, युक्तियां, हर एक प्रकार के शैतान के कार्य, निराशा, हताशा, बेरोजगारी, हर एक प्रकार की असफलता, हर एक प्रकार के फेल, हर एक प्रकार के केस, हर एक प्रकार की बुरी युक्तियां, ऐसी सारी बातें जो उनकी आत्मिक जीवन में पर्दे नहीं दे रही, यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से यीशु के नाम से शापित और बंदी बना के निकाल देते हैं। हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। शेखर अला शान दे रे बेरे रिया ला ला बस साखोर अला खान दे रे बेरे रिया ला बस शेत दे रे बेरे रिया ला ला नमा शान दे रे ला सोथोरो लोबो खोन दे रे बेरे रिया ला बस शीत। खुदावन आप इन लोगों को छुए, इसी समय पवित्र आत्मा एक एक के जीवन को छू ले, इसी समय एक एक को अपनी आत्मा से छू ले।
पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा। एक एक लोगों को परमेश्वर बंधन टूट जाए पिता, आज आप इनके हृदय को नया कर दे। हम सबके अंदर मांस और लहू का हृदय डाल दे। जैसा आपको बनाना है हमें पिता, वैसा हमें बनाए, ताकि ये वर्ष हम अपनी इच्छाओं पे नहीं परंतु आपकी इच्छा को पूरा करने वाले होने पाए। हम मनुष्यों को नहीं परंतु आपको प्रसन्न करने वाले होने पाए। शेखा साखी ले मेरे सीता पिता, न बल से न शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हम तो मनुष्य हैं पिता, हम तो इन सबके जीवन में काम नहीं कर सकते, मगर यीशु नाम जो सब नामों में बढ़कर है, यहोवा ही रहे जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, जो मार्ग निकालता है, यहोवा शालोम जो शांति देला परमेश्वर है हमारा पिता। अपने अद्भुत कार्य को पूरा करें, अपनी अद्भुत बातों से भरे, अपने नाम के निमित्त सबके जीवन में कार्य करें, क्योंकि यीशु नाम जो सब नामों में बढ़कर है पिता, उस नाम में इनके जीवन में शिफा मांगते हैं पिता। एक एक लोगों को जो आज उठना चाहते हैं, जो आज एक बार फिर से आपकी सिद्ध इच्छा पर चलना चाहते हैं, उठा के पिता उनको खड़ा कर और अपने मार्ग के लिए फिर से एक बार तैयार कर पिता, क्योंकि आपने कहा है कि आप उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करेंगे, आप उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करेंगे पिता। उनको नया बल दे, ना वो थकने पाए, ना वो श्रमित होने पाए, और एक बार फिर से उनकी आशा आप पर टिकी होने पाए, उनका विश्वास आपके ऊपर दृढ़ होने पाए। आपका वचन कहता है मरकुस 11:24 में, जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में मांगते हो, प्रतीति करते हो, तो मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं पिता, यदि इस प्रार्थना के बाद ऐसा जिसका विश्वास हो, निश्चित तौर पे वैसा ही उसके साथ हो जाए और परमेश्वर उसके जीवन में उसी प्रकार कार्य को करे। आपका वचन कहता है यशायाह 55:11 में, जो वचन आपके मुख से निकलते हैं वो व्यर्थ ठहरकर आपके पास नहीं लौटते, परंतु जिन कार्यों के लिए आपने उसको भेजे होते हैं उन सारे कार्यों को पूरा करके ही आते हैं पिता। आपने हमारे मुख से निकले स्वेच्छ वाली शब्दों को, विनती प्रार्थनाओं को सुना, ग्रहण किया, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देते हैं, आप इसी के योग्य हैं। आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। तो हमारे जल्द आने वाले उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में एक बार फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। खुदा की अद्भुत शांति आपके जीवन में बहुत आयत के साथ आए, और एक बार फिर से प्रभु के वर्ष में आप सबको बहुत आयत से शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए बहुत आयत से आशीषों का वर्ष हो, ये वर्ष आपके लिए बहुत आयत से अच्छी सेहत का वर्ष हो, ये वर्ष आपके लिए आनंद और शांति का वर्ष हो, और इस वर्ष में आप सिर्फ प्रभु के साथ लिपटे रहें और प्रभु के अद्भुत आशीषों को प्राप्त करते रहें। और एक बार फिर से प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। ये वर्ष में आप सबको जीवन की जल की नदियां बह निकले आप सबके जीवन से, बस यही आप लोगों के लिए प्रार्थना रहेगी हम सबकी। और खुदावन आपको बहुत आयत से आशीषित करे। जय मसीह की।